क्लास 11 के जो आईएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी जो बुक है ओपन मल्होत्रा एस एन वाली, उस बुक को ना पढ़ाने में टीचर्स बहुत कम है। अगर आप ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको 100% हेल्प मिलेगी। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स के बेसिक कंसेप्ट को, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। बस आप जुड़ जाइए मेरे चैनल से, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियोस को भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर का नाम है एंगल एंड आर्क लेंथ, और इस चैप्टर को लिया गया है आईएससी मैथमेटिक्स ओपन मल्होत्रा एस एन बुक से। आज मैं आपको सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझाऊंगा, देन उसके बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले मैं आपको एंगल की डेफिनेशन को बताऊंगा। अब आप सोचिए कि यार एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। कभी आपने दिमाग लगाया? एंगल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन एंगल की डेफिनेशन क्या होती है वो आप जरा सोचिए। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी आपको एंगल की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, यहाँ पर एंगल की डेफिनेशन को समझने के लिए ये डायग्राम आपके सामने है। देखो, ये है इनिशियल साइड जो OX है, इसने किया रोटेशन और ये बन चुकी है टर्मिनल साइड OP। तो इस इनिशियल साइड ने जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन किया है, मतलब जितना रोटेशन इसने किया है, वही क्या होता है? आपका एंगल होता है बच्चों। वही क्या होता है? एंगल होता है। बस यही एंगल की डेफिनेशन है। एंगल की डेफिनेशन सिंपल वे में आप ऐसे समझ सकते हो कि एंगल मींस अमाउंट ऑफ रोटेशन बाय इनिशियल साइड। अब आपको समझाना है मुझे टाइप्स ऑफ एंगल्स को। देखो बच्चों, एंगल्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। और पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल डिपेंड करता है रोटेशन की डायरेक्शन पे। आप अगर इस वाले डायग्राम में देखोगे तो यहां पर ये रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव एंगल बन रहा है। इतना क्लियर बच्चों? तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है? जिस एंगल में रोटेशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, वो एंगल आपका पॉजिटिव होता है। इतना क्लियर? अब इस वाले डायग्राम में आ जाइए। इस वाले डायग्राम में जो एंगल है उसमें जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो है आपका क्लॉकवाइज। जिस एंगल में रोटेशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है वो एंगल आपका नेगेटिव होता है। क्लियर बच्चों? अब आपको समझा रहा हूं मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को। देखो बच्चों, एंगल्स को मेजर करने के लिए हम दो यूनिट्स का यूज करते हैं। पहली यूनिट होता है डिग्री, दूसरी यूनिट होती है रेडियन। ठीक है? अब ये डिग्री जो यूनिट है वो आपने 9th में, 10th में, छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा। 45 डिग्री, 30 डिग्री, वो सब आपको पता है। लेकिन अब क्लास 11th, 12th यानी स्टैंडर्ड क्लासेस में क्या होता है कि एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में। तो रेडियन भी एक एंगल को मेजर करने की यूनिट है। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिग्री के बारे में कुछ समझा देता हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यार 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है? आप बताइए जरा मुझे, 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है? कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप यहां पर ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, यहां पर डिग्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको 1 डिग्री को समझना पड़ेगा। देखो, 1 डिग्री की डेफिनेशन यहां पर लिखी गई है कि यार 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, ईच कॉल्ड अ डिग्री। यहां पर यह बोला गया है कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को अगर 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उसमें हर एक पार्ट 1 डिग्री होगा। कैसे? डायग्राम में देखो बच्चों, डायग्राम में देखो, ये है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन और इसको मैं सेक्टर फॉर्म में ऐसे डिवाइड कर रहा हूं 360 इक्वल पार्ट्स में। अब मैं 360 इक्वल पार्ट्स तो बना नहीं सकता, ठीक है ना? बस आप इमेजिन कर लीजिए कि ये 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब इसमें आपने ये एक पार्ट लिया और उसमें जो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन है एक पार्ट में, वो आपका 1 डिग्री है। क्लियर बच्चों? आगे समझ में? तो ये बस डेफिनेशन होती है 1 डिग्री की। मतलब 1 डिग्री को आप ऐसे भी समझ सकते हो, समझ सकते हो कि 1 डिग्री इक्वल टू 1 बाय 360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। ठीक है बच्चों? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये भी 1 डिग्री की डेफिनेशन है। ठीक है? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1 बाय 360 जो पार्ट होगा
वो 1 डिग्री होगा। आई बात समझ में? यहां पर आगे क्या लिखा है इसको पढ़िए। अ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स ईच कॉल्ड अ मिनट। अगर एक डिग्री के भी हमने 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो वह हर एक पार्ट 1 मिनट होगा। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे समझिए, यह है 1 डिग्री और इसके मैंने 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। ठीक है, इमेजिन कर लीजिए, तो हर एक पार्ट जो होगा वो 1 मिनट होगा। मिनट का साइन होता है सिंगल डैश। तो मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन होता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये आपको याद होना चाहिए, इसका यूज हम क्वेश्चंस में करेंगे। आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है। आगे लिखा है कि ईच मिनट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स ईच कॉल्ड अ सेकेंड। अगर मिनट्स के भी 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो वह हर एक पार्ट 1 सेकेंड होगा। तो इससे क्या रिलेशन निकलता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। आई बात समझ में? सिंगल डैश मिनट का साइन है, डबल डैश सेकंड का साइन है। और इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि डिग्री अगर यूनिट है एंगल को मेजर करने की, तो मिनट और सेकंड भी एंगल को मेजर करने की यूनिट है। आई बात समझ में? क्योंकि मिनट और सेकंड किसका पार्ट है? डिग्री का ही पार्ट है। आई बात समझ में बच्चों? तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये जो 2 रिलेशन मैंने यहां पे लिखे हैं, 2 स्टेटमेंट जो यहां पे लिखे हैं, वो आपको पता याद होने चाहिए। क्लियर? ये था डिग्री के बारे में। अब हम समझेंगे रेडियन को बच्चों। रेडियन क्या होता है? रेडियन काफी इंपॉर्टेंट है। रेडियन का यूज हम अपर क्लासेस में ज्यादा करते हैं। रेडियन यूनिट है एंगल को मेजर करने की। ठीक है, अब रेडियन की डेफिनेशन अगर आपको समझना है, रेडियन को जानना है, तो सबसे पहले आपको 1 रेडियन को समझना पड़ेगा। 1 रेडियन क्या होता है वो सबसे पहले मैं इस डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा। देखो बच्चों, ये है एक सर्कल, नजर आ रहा है आपको सर्कल? इस सर्कल में ये एंगल बन रहा है यहां पर सेंटर में, और ये एंगल बना रहा है ये आर्क। ये एंगल को बना रहा है आर्क, और इसकी जो लेंथ है वो है स्मॉल एल। इसकी लेंथ को हमने स्मॉल एल बोला है। ये जो एंगल बना रहा है आर्क सेंटर में, वो 1 रेडियन एंगल बना रहा है। लेकिन 1 रेडियन एंगल बनने की कंडीशन क्या है? देखो, जब एल और रेडियस, आर्क की लेंथ और रेडियस दोनों इक्वल होंगे, तब सेंटर में 1 रेडियन एंगल बनेगा। और यही डेफिनेशन 1 रेडियन की होती है बच्चों। इसको मैं यहां लिख लेता हूं कि इफ एल इक्वल टू आर, आर्क का लेंथ और रेडियस अगर दोनों इक्वल है, तो उस समय थीटा जो होगा 1 रेडियन होगा। मतलब सेंटर एंगल जो होगा वो आपका 1 रेडियन होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। देखो बच्चों, अगर इस आर्क लेंथ को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, आर्क लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं, तब ये सेंटर एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? अब मान लेते हैं कि ये आर्क लेंथ जो एल है वो डबल हो चुका है रेडियस का। मान लेते हैं यहां पर कि ये जो एल है ये ट्वाइस हो चुका है रेडियस का, तो उस समय थीटा आपका 2 रेडियन होगा। क्लियर बच्चों? एक एग्जांपल और देखो, हम मान लेते हैं कि अगर एल आपका हाफ है रेडियस का, ठीक है, तो उस समय थीटा इक्वल टू 1/2 रेडियन होगा। तो रेडियन एंगल डिपेंड किस पे कर रहा है? एल और आर के रिलेशन में, और टोटली डिपेंड करता है वो एल पर, क्योंकि आर तो कांस्टेंट होता है। अगर एल मतलब आर्क लेंथ इंक्रीज करेगा तो एंगल रेडियन जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा, और आर्क लेंथ डिक्रीज करेगा तो सेंट्रल एंगल जो रेडियन में है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, अगर ये आर्क लेंथ कम हो गया तो सेंट्रल एंगल भी कम हो जाएगा, आर्क लेंथ बढ़ गया तो सेंट्रल एंगल भी बढ़ जाएगा। इतना क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से रेडियन एंगल्स बनते हैं। 1 रेडियन, क्लियर बच्चों? कैसे बन रहा है? जब एल किसके इक्वल है? आर के इक्वल है, तो उस समय जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। इसकी डेफिनेशन भी यहां लिखी गई है।
A radian is the measure of the central angle. जो रेडियन है, 1 रेडियन, वो सेंट्रल एंगल है, सबटेंडेड बाय एन आर्क। कौन बना रहा है इसको? आर्क बना रहा है। इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। किस कंडीशन में? जब उसकी लेंथ किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द सर्कल के। क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल में दिया है यहां पर कि एन आर्क विच इज 4 टाइम्स द रेडियस। अगर आर्क का मतलब आर्क लेंथ से है, मतलब एल से है, वो 4 टाइम है किसका? रेडियस का। तो उस समय जो एंगल बनेगा सेंट्रल में वो कितना होगा? 4 रेडियंस होगा। ठीक है, उस समय जो थीटा एंगल बनेगा वो कितना होगा? 4 रेडियन होगा। 4 रेडियंस एंगल होगा। आगे समझ बच्चों, इतना क्लियर? तो इस तरह से रेडियन एंगल डिफाइन होता है सेंटर में, सर्कल के सेंटर में। अब एक ऐसा फॉर्मूला जो रेडियन एंगल के लिए यूज किया जाता है, तो कौन सा फॉर्मूला है वो भी आपको यहीं पर ही समझ में आएगा। देखो बच्चों, इस वाले रिलेशन को देखो, L इक्वल टू आर, आर गया डिवाइड में, तो L बाय आर कितना आ जाएगा? 1। तो ये 1 क्या है भाई? 1 क्या है? 1 रेडियन है बच्चों। 1 क्या है? रेडियन एंगल है। यानी L बाय आर क्या दे रहा है? 1 रेडियन। यानी 1 क्या है? 1 रेडियन क्या है? एंगल है। यानी थीटा इक्वल टू L बाय आर। ऐसे रीड करो। यहां भी समझो, दोबारा समझो, भी दोबारा समझो। ये है L इक्वल टू 2R, R कहां जाएगा? डिवाइड में, तो L बाय आर इक्वल टू क्या आ गया? L बाय आर इक्वल टू आ गया आपका 2 रेडियन। L बाय आर इक्वल टू 2 रेडियन आ गया। ये 2 क्या है? एंगल है रेडियन में, रेडियंस। ठीक है, तो L बाय आर आपको 2 रेडियंस दे रहा है, तो यानी L बाय आर आपको थीटा दे रहा है, एंगल दे रहा है, वो भी रेडियन में। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? यहां भी L बाय आर। यहां भी देखो, R डिवाइड में आ गया, तो L बाय आर इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। और ये 1/2 यहां पर क्या है? रेडियंस में एंगल है, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? L बाय आर। L बाय आर से आपका ये 1/2 रेडियंस आपका एंगल डिफाइन हो रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि थीटा कैसे डिफाइन हो रहा है? L बाय आर से। तो हम यहां बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होगा? L बाय आर रेडियन। ये फॉर्मूला है बच्चों रेडियन का। आगे समझ बच्चों, यहां पर थोड़ा सही कर देना, इसको मैं रफी कर देता हूं। चलो, इतना क्लियर बच्चों? अब समझ में आ गया? तो कभी भी आपको रेडियन में अगर एंगल निकालना है, रेडियंस में अगर एंगल निकालना है, तो L बाय आर का यूज करोगे। L का मतलब आर्क लेंथ, R का मतलब रेडियस है। क्लियर बच्चों? तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था रेडियन के बारे में। अब आपको मैं यहां समझाता हूं रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। देखो, रेडियंस और डिग्रीज में क्या रिलेशन होता है? दोनों एंगल्स को मेजर करने की यूनिट है, ये तो आपको कंफर्म हो चुका है। डिग्री और रेडियंस में हम रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे वो अभी आप इस डायग्राम में देखिए। देखो बच्चों, ये है एक सर्कल। इस सर्कल में हम मान लेते हैं एक पॉइंट P यहां पर है। ठीक है, अब P पॉइंट कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है ऑन द सर्कल। P पॉइंट कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहा है ऑन द सर्कल, तो सेंटर में कितना एंगल बनाएगा? डिग्री में कितना एंगल बनाएगा? तो वो तो आपको पता ही है कि कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है तो सेंट्रल एंगल जो बनता है वो बनता है आपका 360 डिग्री। तो यानी 360 डिग्री ये एंगल बन रहा है आपका एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में। ठीक है, अब रेडियन में समझते हैं। देखो, जो रेडियन को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है L बाय आर। रेडियंस में अगर एंगल निकालना है तो L बाय आर फॉर्मूला होता है। L क्या होता है? आर्क लेंथ। जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, तो यही पूरा बनेगा आपका आर्क लेंथ, जो मैं मार्क कर रहा हूं येलो कलर से। और ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन में आर्क लेंथ अगर ये बनेगा तो ये होता है आपका 2πr, ये आपको पता होगा। और रेडियस क्या है इसकी? R है। R से R कैंसल, तो रेडियंस में जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है आपका 2π रेडियन एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में। यानी कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो रेडियंस में एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 2π, यानी 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियंस। ठीक है, इतना क्लियर बच्चों? अब यही तो रिलेशन है रेडियंस और डिग्रीज के बीच में। यही तो रिलेशन है।
बस इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 360 कितनी बार जाएगा आपका 180, वही 180 डिग्रीज 180 डिग्रीज इक्वल टू पाई रेडियंस। और अगर 180 को डिवाइड में लेके जाओ तो 1 डिग्रीज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है, 1 डिग्री, सॉरी एस नहीं आएगा यहां पर, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। आगे समझ लो बच्चों, ये रिलेशन है, ये वाला रिलेशन आपने याद रखना है। 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, अगर आपको देखो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, जैसे 30 डिग्री है, ये है 30 डिग्री, तो इसमें कितना रेडियन होगा, तो आपने सिंपली 30 में पाई बाय 180 की इंटू कर देनी है, इतना रेडियन होगा। 30 डिग्री आपका 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, पाई बाय 6 आएगा, यानी पाई बाय 6 रेडियंस के इक्वल होगा। आगे समझ में बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज, और ये कन्वर्ट होता है, याद रखना, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हो इस रिलेशन से। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि भाई 30 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, 30 डिग्री कितना होता है भाई, पाई बाय 6 रेडियन। अब अपर क्लासेस में क्या होता है कि आप रेडियंस का ज्यादा यूज करोगे, ठीक है, डिग्री का कम यूज होगा, रेडियन एंगल का ज्यादा यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यूज कैसे करेंगे, देखो जैसे हम बोलते हैं ना साइन 30 आपका 1/2 होता है, तो 11 12 में आप साइन 30 नहीं आएगा, अब 30 का कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। अब 30 और पाई बाय 6 दोनों एक ही है, ये मान के चलो, बस दोनों एक ही है, बस ये डिग्री में लिखा है, ये रेडियन में लिखा है, आउटपुट दोनों का सेम मिलेगा। साइन पाई बाय 6 भी आपको 1/2 ही देगा। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि रेडियन का यूज कैसे करेंगे, यूज वैसे ही हो रहा है डिग्री का होता है। ठीक है, बस वो लिखने का तरीका वो रेडियन में ऐसे होता है, डिग्री में ये होता है भाई, वो अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये था रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। देखो, तो कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, अगर आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो रेडियन मेजर में इंटू कर दो 180 अपॉन पाई की, ये आप याद कर लेना भाई। ठीक है, और अगर आपको रेडियन मेजर फाइंड करना है तो डिग्री मेजर में आपने इंटू करनी है पाई बाय 180 की। ठीक है, ये दो फॉर्मुलेज है, इसका यूज तो भी मैंने आपको करके दिखाया भी है। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था, हमने किसकी इंटू करी थी, पाई बाय 180 की। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई की इंटू करेंगे। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए फॉर्मुलेज। अब इनका यूज किया जाएगा एक्सरसाइज 3.a में। अब 3.a एक्सरसाइज में देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके सामने है। सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग एंगल्स को इन डिग्री में कन्वर्ट करना है, और ये सभी एंगल्स गिवन है आपको रेडियन में। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, तो मैं क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, रेडियन मेजर आपको दे रखा है, आपको वो दे रखा है पाई बाय 6, तो इसका मैं डिग्री मेजर फाइंड करने जा रहा हूं। और डिग्री मेजर का मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था कि रेडियन मेजर में इंटू करनी है 180 अपॉन पाई की। ठीक है, याद हो जाना चाहिए आपको, रेडियन मेजर में हम 180 अपॉन पाई की इंटू करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका 30 डिग्री। सेकेंड वाला पार्ट ये है, ये रेडियन है बच्चों 14 पाई बाय 15, और इसमें भी हम 180 अपॉन पाई की इंटू करेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल, 15 से 180 जाएगा 12 टाइम, 12 इंटू 14 होता है आपका 168। इतना क्लियर बच्चों, ये आपका डिग्री में आ चुका है। नाउ थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड वाले पार्ट में 11 पाई बाय 18, ये रेडियन है, इसको डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो यहां भी हम 180 अपॉन पाई की इंटू करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, और 18 से 180 जाएगा 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 110 डिग्री। इतना क्लियर। अब आते हैं हम लास्ट वाले पार्ट में। लास्ट वाले पार्ट में, फोर्थ वाले पार्ट में देखो 7 बाय 90 पाई, ठीक है, इसको भी हम अगर डिग्री में कन्वर्ट करने जाएंगे तो 180 अपॉन पाई की इंटू करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 90 से जाएगा 182 टाइम, और 2 7 जा 14 डिग्री। तो जितने भी यहां पर रेडियंस में एंगल थे सबको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। इन एंगल्स को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो पहला एंगल है 1 मिनट। मैंने आपको बताया था कि जो मिनट होता है वो डिग्री का ही पार्ट होता है, तो पहले हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो फर्स्ट वाले पार्ट में 1 मिनट को हम लिखेंगे 1/60 डिग्री, ये आपका डिग्री में आ चुका है। अब 1/60 में अगर मैंने π/180 की इंटू करी, क्योंकि रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो डिग्री मेजर में आप किसकी इंटू कर रहे हो, π/180 की। ठीक है, तो अगर मैं इस डिग्री मेजर में π/180 की इंटू मैंने कर दी है तो ये पूरा एंगल बन चुका है अब आपका रेडियन मेजर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो π/10800 ये आपका रेडियन मेजर आ चुका है। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। 20 डिग्री में अगर हमने π/180 की इंटू करी है तो ये रेडियन मेजर आपका आ चुका है, जो आ चुका है आपका π/9। 135 थर्ड वाले पार्ट में 135 डिग्री में भी अगर हम π/180 की इंटू करेंगे 45 से 3 टाइम्स, 45 से 4 टाइम्स, तो ये आएगा आपका 3π/4। ये भी आपका रेडियन में आ चुका है। तो किस तरह से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक रेगुलर पॉलीगन की बात की गई है, उसके एंगल को फाइंड करना है रेडियंस में और डिग्रीज में। ठीक है, उस रेगुलर पॉलीगन्स के एंगल को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है ईच एंगल को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, क्योंकि सभी एंगल्स इक्वल होते हैं रेगुलर पॉलीगन में। फॉर्मूला बच्चों ये है n-2/n इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जहां पर n क्या होता है, साइड्स होती है उस रेगुलर पॉलीगन्स की। तो साइड्स कितनी है, 40 है। आप देख लीजिए, तो n की जगह आपने 40 रखना है, n की जगह 40 रखना है इंटू 180 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे इसको आप, तो ये आएगा 38/40 इंटू 180। सिंप्लीफाई करना है इसको, 2 से 2 टाइम, 2 से 9 टाइम, 2 से जाएगा ये 19 टाइम, 19 इंटू 9 ये आ जाएगा आपका 171 डिग्री। तो जितने भी इसमें एंगल्स है वो सब 171 डिग्री के एंगल्स है उस रेगुलर पॉलीगन में, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 40 है, 40 है। क्लियर बच्चों, डिग्रीज में एंगल आ चुका है, अब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप 171 में π/180 की इंटू करोगे। आप इसमें π/180 इंटू करोगे, देन उसके बाद सिंप्लीफाई भी करना है, तो 9 से जाएगा 20 टाइम, 9 से 171 जाएगा 19 टाइम, तो 19 इंटू पाई, 19π/20 ये रेडियन में एंगल आ चुका है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 कहां गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। ओहो, क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 मिस हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं, मैं बुक से आपको पढ़ा देता हूं। बुक कहां गई, एक मिनट। ये देखो बच्चों, तो 3.a का क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये रहा। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, यहां पर एक सर्कल की बात की गई है, ये सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझा रहा हूं, और इसमें जिसका डायमीटर है ना वो है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। आगे इसमें ये बोला है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये है कॉर्ड बच्चों, और इसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर एंड मेजर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर पहले इस कॉर्ड को देखिए आप, ठीक है ना, ये कॉर्ड हमने ड्रॉ करी, तो ये वाला जो आर्क है ये है माइनर आर्क, और ये वाला जो आर्क है ये है आपका मेजर आर्क। ठीक है, दोनों का लेंथ आपको फाइंड करना है। और इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, देखो ये सेंटर है सर्कल का और ये रेडियस है। ठीक है, रेडियस कितनी है, 20, और लेंथ ऑफ कॉर्ड भी कितना है, 20। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये बन चुका है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है,
तो इसमें सारे एंगल्स इक्वल होंगे, सभी एंगल्स इक्वल होंगे, और ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर हमें रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर और थीटा कितना दे रखा आपको 60 डिग्री, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, पाई बाय 180 के इंटू करेंगे और 6 से 18 जाएगा 3 टाइम, तो ये मिलेगा आपको पाई बाय 3। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। तो एंगल आपका रेडियन में आ चुका है पाई बाय 3। अब हमें यहां पर क्या फाइंड करना था, मेजर और माइनर आर्क का लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम माइनर आर्क जो आपको नजर आ रहा है इसका लेंथ फाइंड करेंगे। तो बच्चों आर्क लेंथ जो मैंने बताया था वो एल से हम डिनोट करते हैं, आपकी बुक में स्मॉल एस से डिनोट किया गया होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप स्मॉल एल का यूज कर सकते हो। तो हम स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, आर्क लेंथ को। और इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो समझो यहां पर थीटा इक्वल टू था एल बाय आर, अभी समझाया था मैंने। तो एल का फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा इंटू आर, बट थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए, थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। तो इस सारे फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखो माइनर आर्क का लेंथ में निकाल रहा हूं, फॉर्मूला है थीटा इंटू आर। थीटा पाई बाय 3 रेडियन में हमने कन्वर्ट किया है, पाई बाय 3 रेडियन में है, और रेडियस आपका 20 है, तो इसको सॉल्व करने पाएगा 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका एल आ गया, लेंथ ऑफ मतलब लेंथ आर्क आ गया, ठीक है, माइनर आर्क का लेंथ आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब बात करेंगे मेजर आर्क की लेंथ की। उसके लिए यहां पर आपको इसका थीटा निकालना पड़ेगा कि ये मेजर आर्क कितना एंगल यहां बना रहा है। आप खुद दिमाग लगाओ, अगर ये 60 बन रहा है तो ये कितना होगा, 300 होगा, ठीक है, इतना आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस सेकंड केस में, केस सेकंड में इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल एस, ठीक है ना। स्मॉल एस क्या है, मेजर आर्क का लेंथ, ठीक है। और इसने कितना एंगल बनाया 300, ये हमें फाइंड करना है। और कितना एंगल बनाया, थीटा कितना है भाई 300, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा, 6 से जाएगा आपका 3 टाइम और 6 से जाएगा आपका 5 टाइम, कितना आ गया 5 पाई बाय 3। इतना क्लियर। थीटा भी आ चुका है, रेडियस पता है 20 है। तो यहां भी आपको मेजर आर्क का लेंथ निकालना है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, थीटा इंटू आर। थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, और इस बार थीटा क्या है 5 पाई बाय 3। ठीक है बच्चों, तो थीटा इक्वल टू, इस बार सॉरी एस इक्वल टू थीटा इंटू आर का ही हम यूज करेंगे। तो एस यहां पर क्या है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ठीक है। थीटा यहां पर क्या है 5 पाई बाय 3, और आर क्या है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 100, 20 इंटू 500 पाई बाय 3 सेंटीमीटर। इतना क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, देखो, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 8 मीटर while the pendulum swing through 1.5 रेडियन। देखो बच्चों, पेंडुलम आपको पता है कैसा होता है, और ये स्विंग कर रहा है। जब पेंडुलम स्विंग करता है तो ये यहां पर एंगल बना रहा है। ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है 1.5 रेडियन। रेडियन मतलब एंगल ही गिवन है, ठीक है, रेडियन का मतलब एंगल से होता है। तो 1.5 रेडियन एंगल आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों। थीटा आपको गिवन है, थीटा कितना है भाई 1.5 रेडियन। अब और क्या गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना है भाई, ये 8 है, 8 मीटर, ये भी 8 है, ये भी 8 है। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन को पढ़ लेना, आपको ये आर्क का लेंथ निकालना है, आर्क लेंथ निकालना है। इसको हम डिनोट करेंगे एल से, ठीक है। एल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है थीटा इंटू आर। थीटा कितना है भाई 1.5, और ये भी ध्यान रखना है कि थीटा हमेशा इस फॉर्मूले में रेडियन में होना चाहिए, बिल्कुल रेडियन में ही गिवन है, ये रेडियन में ही गिवन है। और आर मतलब ये, अगर आप देखो ना ये सेक्टर बन गया तो ये क्या होती है, रेडियस होती है सेक्टर की। तो आर का मतलब यहां पर क्या है 8। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 12.0 यानी 12 मीटर। ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप ढंग से पढ़ लीजिए पहले। यहां पर लिखा है कि द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक बना लेता हूं मैं, ये क्लॉक है बच्चों, और इस क्लॉक में ये है आपकी मिनट हैंड, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव ड्यूरिंग इन 40 मिनट्स। यह है मिनट हैंड की टिप, 40 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये आपको फाइंड करना है। 40 मिनट्स में यहां पहुंच जाएगी ये मिनट हैंड, 40 मिनट्स में यहां आ जाएगा और इतना डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस मैं मार्क कर रहा हूं ये क्या है, आर्क लेंथ, जिसको हम एल से डिनोट करेंगे। तो आपको एल निकालना है। एल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा इंटू आर, जहां पर थीटा आपका रेडियन में होता है। रेडियस 15, ये रेडियस कितनी है 15, ठीक है बच्चों, रेडियस आपकी 15 सेंटीमीटर। थीटा आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले। थीटा कैसे फाइंड होगा, देखो बच्चों कितना टाइम पीरियड लग रहा है इसमें, टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, ठीक है। अब 40 मिनट्स का जो टाइम लग रहा है इसको समझना है आपने, इससे आपका एंगल थीटा निकलेगा। देखो बच्चों 1 मिनट में, अब उस वाले कंसेप्ट को याद मत करना कि जो मैंने आपको लिखाया था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, वो अलग है बच्चों, ठीक है ना, वो अलग है, उसको याद मत करना। ये घड़ी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनता है, 1 मिनट में हमेशा 6 डिग्री एंगल बनता है। तो 40 मिनट्स में कितना बनेगा, 40 मिनट्स में बनेगा 6 इंटू 40, थीटा कितना आ गया आपका 6 4 जा 24, 240 डिग्री इंटू पाई बाय 180 करेंगे रेडियन में। तो 6 से 4 टाइम, 6 से 3 टाइम, तो कितना आ गया 4 पाई बाय 3, ये आपका थीटा आ गया, ठीक है बच्चों, रेडियन में आ चुका है। कितना क्लियर, रेडियन में थीटा फाइंड हो चुका है, रेडियस पता है आपको, एल फाइंड करना है। तो एल का फॉर्मूला ये है, थीटा की वैल्यू पुट कीजिए 4 पाई बाय 3, और रेडियस आपका 15 है, 3 से 15 जाएगा आपका 5 टाइम, 5 इंटू 4 से करेंगे 20 पाई, 20 पाई में पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, इसमें हम 3.14 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 62.8 कितना सेंटीमीटर। ये आपका एल फाइंड हो चुका है, मतलब टिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो आपका फाइंड हो चुका है 40 मिनट्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, देखो हर चीज आपको समझ में आएगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए कि यहां पर लिखा है कि अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 50 सेंटीमीटर, रेडियस आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर। इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब आर्क लेंथ आपको दे रखा है, एल गिवन है 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो आर्क है वो एक सेंट्रल एंगल बना रहा है सेंटर में, ठीक है, सर्कल के सेंटर में एक एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो वो एंगल आपको फाइंड करना है, एक्सप्रेस द सेंट्रल एंगल, वही एंगल आपको फाइंड करना है। लेकिन जो एंगल आप फाइंड करोगे वो रेडियन में आना चाहिए और डिग्री में भी आना चाहिए, मतलब उसको पहले रेडियन में फाइंड करेंगे, देन उसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, और वो एंगल क्या है थीटा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहां पर हम थीटा फाइंड करेंगे एल बाय आर वाले फॉर्मूले से, और ये आएगा आपका रेडियन में, ठीक है, रेडियंस में आपका ये एंगल आएगा। तो थीटा इक्वल टू एल कितना है 10, आर कितना है 50, और ये आ गया आपका 1/5 रेडियन, ठीक है बच्चों। रेडियन में से आपको एकदम आ चुका है, मतलब ठीक है, 1/5 रेडियंस आपका एंगल फाइंड हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसको डिग्री में भी फाइंड करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है, डिग्री मेजर इक्वल टू रेडियन मेजर इंटू 180/पाई, ये फॉर्मूला है। रेडियन मेजर कितना है 1/5 इंटू 180/पाई,
पाई की जगह पुट करोगे 22/7, 1/5 इंटू 180 इंटू 7/22। आगे समझ में? ठीक है। अब आगे इसको और सॉल्व करना है। 5 से जाएगा 36 टाइम, 2 से जाएगा 11 टाइम, 2 से जाएगा ये आपका 18 टाइम, और 18 इंटू 7 ये आएगा आपका 126/11 डिग्री। आप यहां पर भी छोड़ सकते हो। इतना क्लियर बच्चों? यहां पर आप छोड़ सकते हो 126/11 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप आंसर को चेक करोगे तो ये वाला आंसर आपको नजर नहीं आएगा, तो इसमें आपको और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और एक बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जब भी डिग्री फ्रैक्शन में आपको नजर आता है, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे मिनट और सेकंड के टर्म्स में। कैसे? देखो बच्चों, यहां समझो, जो स्टेप मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। देखो बच्चों, आपने क्या करना है कि ये जो 126 है इसको आपने डिवाइड देना है। नीचे क्या है? 11, 11 से डिवाइड दोगे तो 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, ये आ गया। तो ये जो मिला है ना यहां पर 11, ऊपर वाला 11, ये वाला, ये डिग्री का पार्ट हो गया। इसको लिखना आपने 11 डिग्री। ठीक है, लिख दिया आपने। जो फ्रैक्शन बचता है 5/11, उसमें आप अब 60 के इंटू करोगे। तो डिग्री के पार्ट में जैसे आपने 60 के इंटू करा तो वो मिनट बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। बताया था मैंने, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो जैसे आपने इस डिग्री के पार्ट को 5/11 में 60 के इंटू करा तो ये क्या बन गया? मिनट बन गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। ये आ गया 11 डिग्री, 6 इंटू 5 कितना आ गया? 300/11 मिनट। ये मिनट का पार्ट आ गया। अब फिर से आपने डिवाइड देना है। अब आप 300 को 11 से डिवाइड दोगे तो 11 2 जा 22, ये आएगा 80, 11 7 जा 77, यहां पर आएगा आपका 3। ठीक है बच्चों, तो ये अब ये 27 जो आया है ये मिनट का पार्ट है। अब कैसे लिखोगे? 11 डिग्री, इसको फिर लिखोगे 27 मिनट। अब जो फ्रैक्शन बचता है 3/11, उसमें दोबारा 60 की इंटू करोगे तो ये बन जाएगा सेकंड। पर इससे आगे नहीं करना आपने, बस इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लो, ये पूरा कंप्लीट आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 6 3 18, 180/11, तो ये आएगा 16 पॉइंट समथिंग, यानी 11 डिग्री 27 मिनट, ये आएगा 16 पॉइंट समथिंग आएगा सेकंड में। बुक में 17 भी लिखा होगा, अप्रॉक्स में लिखा होगा बुक में। ठीक है, तो ये आंसर है बच्चों। मैं 16 में लिख रहा हूं, बुक में 17 लिखा होगा, तो उससे आपने घबराना नहीं है, वो अप्रॉक्स में आंसर नोटबुक वालों ने लिखा होगा, राउंड ऑफ कर दिया होगा उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी डिग्री फ्रैक्शन में आता है तो आप उसको इस प्रोसेस से मिनट और सेकंड के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री में भी, मिनट्स में भी और सेकंड में भी। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप एक बार रिपीट कीजिए घर में। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों। द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर। इट्स डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल 31 मिनट एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का डायग्राम मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं। इसमें यह बोला गया है कि जो मून है, ये आ गया मून, उसका डिस्टेंस अर्थ से कितना है? 3,60,000 किलोमीटर। और आगे ये बोला है कि आपको ये बोला है कि इट्स डायमीटर, ये है मून की डायमीटर। ठीक है, वो एंगल बना रही है 31 मिनट का। किसकी आंख में बना रही है? एक ऑब्जर्वर है अर्थ में, उसकी आंख में एंगल बना रही है। मतलब ये अर्थ में एक ऑब्जर्वर है, उसकी ये आईज है, उसकी आईज है ये। ठीक है, तो ये एंगल बना रही है ऐसे। एंगल कौन बना रहा है भाई? एंगल कौन बना रहा है? ये मून का डायमीटर। ठीक है ना? तो आप देखो, जब एंगल बन रहा है तो एंगल कितना बन रहा है? 31 मिनट का। और ये डिस्टेंस कितना है? अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है? वो है 3,60,000
किलोमीटर, 3,60,000 किलोमीटर। तो आप इस डायग्राम में अगर देखोगे ना तो लगभग ये सेक्टर टाइप का ही डायग्राम है, सेक्टर नहीं होता सेक्टर, वैसे ही डायग्राम है। ये थीटा है 31 मिनट, जिसको हम लिख सकते हैं 31/60 डिग्री, और फिर इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 31/60 में इंटू करेंगे π/180 की, तो ये आपका आ जाएगा 31 π/10800 रेडियन। ये रेडियन में एंगल आपको ये इतना दे रखा है, और ये जो है बच्चों ये आपका रेडियस है, ठीक है ना। रेडियस कितना है 3,60,000 किलोमीटर, और आपको मून का डायमीटर निकालना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, तो ये निकालना है आपको। तो ये जो मून का डायमीटर है ये लगभग एल आर्क की तरह होगा, आर्क लेंथ की तरह होगा, और उसको हम एल से डिनोट करेंगे, मतलब एल आपको फाइंड करना है। तो एल का फॉर्मूला बनेगा थीटा इंटू आर। थीटा कितना है भाई, रेडियन में थीटा ये है बच्चों 31 π/10800 इंटू करेंगे किसकी, रेडियस, रेडियस कितना है ये है 3640। सॉल्व करोगे आपको एल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना भाई इसको, इसका आंसर क्या दे रखा है, जो भी आएगा मतलब उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पहले ढंग से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पहले पढ़ लीजिए बच्चों। यहां पर क्या बोला है कि अ रेलवे ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व 750 मीटर रेडियस ऑफ एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो थ्रू व्हाट द एंगल हैज इट टर्न इन 10 सेकंड्स। देखो बच्चों समझो चीज को, एक सर्कल है, मतलब एक ट्रैक है जो सर्कल के फॉर्म में है, मतलब यहां पर बोला है कि जो एक रेलवे ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है एक कर्व में, कर्व का मतलब सर्कल से है, ठीक है। तो ये कर्व मतलब सर्कल है, और इस पर ट्रैक बना हुआ है, ये मतलब ट्रैक बना हुआ है इसके ऊपर, और इस ट्रैक में क्या है, एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है ऐसे, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, मतलब ट्रेन जो ट्रैवल कर रही है ऑन द सर्कल, ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रेन इस तरह से मूव कर रही है एक सर्कुलर ट्रैक पर, तो उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो कितना है 750 मीटर, और ट्रेन की स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह है कि जो ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है, ट्रेन कवर डिस्टेंस, ट्रेन जो डिस्टेंस कवर कर रही है बच्चों इन 1 आवर्स, 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितना कर रही है 30 किलोमीटर का। इतना क्लियर, 30 किलोमीटर मतलब 30,000 मीटर का, समझ में आ गया बच्चों। आपको यहां फाइंड करना है कि 10 सेकंड में वो कितना एंगल बनाएगी सेंटर में, सेंटर में एंगल निकालना आपको 10 सेकंड में। तो पहले तो आपको यह देखना है कि 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन। 10 सेकंड मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर करेगी, तभी तो एंगल बनेगा। तो पहले तो आपको ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, ये वाला डिस्टेंस 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे एल मानेंगे। तो पहले आपको ये एल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो सेंट्रल एंगल थीटा निकलेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो पहले हम इस कंडीशन से 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो आपको मैं फाइंड करके दिखाता हूं। देखो बच्चों, अगर 1 घंटे में 1 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, तो डिस्टेंस कवर इन 3600 सेकंड कितना आएगा, इतना ही आएगा 30,000 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना होगा भाई, 1 सेकंड में कितना आएगा 30,000 डिवाइड में कितना आ जाएगा 3600, सबको आता ही होगा, छोटी छोटी क्लासेस हमने पढ़ रखा है 7th 8th में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे, ठीक है। 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, और आपको निकालना है 10 सेकंड का। तो 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है बच्चों वो आ रहा है 30,000 बाय 3600 इंटू 10, ठीक है, इतना मीटर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये आएगा आपका 36, 3 से जाएगा ये 100 टाइम्स, और ये जाएगा 3 से 12 टाइम, और 4 से जाएगा 3 टाइम, 4 से जाएगा 25 टाइम, मतलब ये आएगा आपका 250
250/3 मीटर, यह आ जाएगा। तो ये जो L डिस्टेंस है ना 10 सेकंड में, वो आपको ये आ चुका है कि 10 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, L फाइंड हो गया, रेडियस पता है, और एंगल को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R। L कितना है 250/3 और रेडियस कितना है 750 इंटू 750 कर दो और इसको कैलकुलेट करोगे 3 टाइम जाएगा और ये आएगा 1/9 रेडियन। तो ये एंगल निकलेगा बच्चों 1/9 रेडियंस। ठीक है, इतना एंगल बनेगा 10 सेकेंड में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 ये भी मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। इनमें हम एरिया ऑफ सेक्टर का यूज करेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। वो जो सेक्टर का आपको पता है ना क्या होता है, ये सेक्टर है। ठीक है, ये एल है, ये थीटा है, ये रेडियस है, थीटा रेडियन में आपको पता ही है, ये सेक्टर आ गया। इसमें इसका का एरिया निकालना है, तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो दो फॉर्मूले है, एक है 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला बच्चों ये है थीटा आर। देखो थीटा इंटू आर कितना होता है, एल होता है ना, तो इसमें थीटा इंटू आर को अलग कर दो, एल लिख दो और एक आर बच जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये है बच्चों, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर है, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। पहले यहां पर ना एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, मतलब एरिया आपको गिवन है 5.024 सेंटीमीटर स्क्वायर और एंगल गिवन है, थीटा गिवन है 36 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 की इंटू करनी है, तो यहां पर 36 से 5 टाइम जाएगा ये, तो ये आएगा π/5। आपको रेडियस फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, एरिया को ये दे रखा है, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा भी गिवन है, आर आपको फाइंड करना है। तो ये जो एरिया का फॉर्मूला है ये भी इसके इक्वल होगा 5.024 1/2 इंटू थीटा कितना आ गया π/5 इंटू आर स्क्वायर 5 इतना आ जाएगा। पूरा जब कैलकुलेट करोगे ना तो आर स्क्वायर जो आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं वो आप पढ़ लेना, आर स्क्वायर आएगा 16 इस पूरे को कैलकुलेट करने पर। ठीक है, और आर आपको मिलेगा यहां पर 4, रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 को भी समझ लो यहीं पर ही। यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है सर्कल का, 5 मीटर रेडियस गिवन है और आर्क लेंथ है 8 मीटर। तो सीधा हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है 1/2 L इंटू आर। तो 1/2 देखो L कितना है 8, R कितना है 5, 2 से 8 कितनी बार जाएगा, 2 से 8 जाएगा आपका 4 टाइम, और 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा, 20 मीटर, मीटर के सेंटीमीटर, मीटर में, मीटर स्क्वायर सॉरी, 20 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया फाइंड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, ये भी मैं फटाफट समझाता हूं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में एक डायग्राम गिवन है, जिसमें डायग्राम में आपको कार विंड स्क्रीन नजर आ रही है और इसमें एक वाइपर लगा है जो इतना एरिया क्लीन करता है। तभी एरिया जो क्लीन कर रहा है तो ये सेक्टर फॉर्म में कर रहा है। तो इस सेक्टर फॉर्म में आपको ये नजर आ रहा है आर्क लेंथ L नजर आ रहा है ना, ये आर्क लेंथ नजर आ रहा है आपको, तो ये L है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में आपको यही फाइंड करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क स्वेप्ट आउट। पता है यहां पर जो आर्क बन रहा है ना, इस सेक्टर जो बन रहा है उसका आर्क का लेंथ निकालना है। ठीक है ना, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, चीज समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है ना, तो मैं सीधा आपको डायग्राम समझा दिया। आपको यहाँ पर L फाइंड करना है। भाई L का फॉर्मूला क्या होता है थीटा इंटू आर। थीटा को दे रखा 8π/9, 8π/9, रेडियस कितना है 45, सॉल्व करोगे 9 से जाएगा ये कितने बार 5 टाइम, 5 8 40, 40 पाई। अब 40 पाई में पाई की वैल्यू 3.14 रखोगे तो 4 4 16, 4 1 4 5 और जाएगा 4 3 12, 125.6 आ जाएगा, 125.6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन बुक में जो आंसर गिवन होगा वो अप्रॉक्स में गिवन होगा, राउंड ऑफ में 126
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, बुक में ये आंसर दे रखा हुआ, वो राउंड ऑफ में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। सेकंड पार्ट में देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में एरिया फाइंड करना है विंड स्क्रीन का जो क्लीन्ड नहीं हुआ है, मतलब ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने छोटी क्लास में भी करे होंगे कि पूरा एरिया फाइंड करेंगे और ये वाला एरिया जो क्लीन वाला एरिया है इसको माइनस करेंगे। ये क्या है, पूरा रेक्टेंगल जिसका लेंथ है 100 और ब्रेथ कितना है 55। यहां लिखा नहीं है लेकिन 55 इसका ब्रेथ है, चेक कर लेते हैं। हाँ वही है 55 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम पूरे का एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ से 100 इंटू 55, और इससे हम ये वाला एरिया माइनस करेंगे जो येलो कलर में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, सेक्टर का फॉर्म, सेक्टर का एरिया। और सेक्टर का एरिया क्या होता है भाई, 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। थीटा कितना है भाई, ये वाला 8 पाई बाय 9, और आर कितना है 45 इंटू 45, आर स्क्वायर है ना 45 इंटू 45, लिख देता हूं यहां पर 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। समझ में आ गया? आपको इसमें वो एरिया निकालना है जो क्लीन नहीं हुआ है। भाई इतना एरिया क्लीन हो रखा, तो ये माइनस करेंगे पूरे में से, तो ये वाला एरिया फाइंड हो जाएगा जो क्लीन नहीं हुआ है। ये रेक्टेंगल का एरिया है और ये सेक्टर का एरिया है जो क्लीन हो चुका है। समझ में आ रहा है ना? सॉल्व अपना आप कर लेना भाई। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। ये डायग्राम दे रखा है। इस क्वेश्चन नंबर 14 में देखो ये सेगमेंट का एरिया निकालना है, पढ़ लेना है पर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट। तो सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो ये है पूरा सेक्टर, इसमें से एक ट्राइंगल माइनस हो रहा है, दिखाई दे रहा है ट्राइंगल, और ये इक्वल ट्राइंगल है, याद रखना है 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है, तो इस पूरे सेक्टर में से इक्वल ट्राइंगल आपको माइनस करना है। सेक्टर का एरिया क्या होता है भाई, वो ये लिखा तो है 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर, और इक्वल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 1/2 इंटू थीटा कितना है भाई 60 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, यह है आपका π/3। आर कितना है 24 इंटू 2 बार है 24 लिखेंगे तो ये आर स्क्वायर है। √3/4 इंटू साइड कितना है भाई, ये भी 24 है। ट्राइंगल की साइड देखो 24 है भी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? तो ये भी आपका 24 2 बार लिखेंगे, 24 इंटू 24। इसको आप खुद ही सॉल्व कर लेना भाई, इसको भी। ठीक है, बाकी ढंग से लिख लेते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं √3/4 24 इंटू 24। इसको आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में ना आपको एरियाज का रेशियो निकालना है। और किस एरियाज का रेशियो निकालना है, देखो मेजर सेक्टर जो डायग्राम ए में है और माइनर सेक्टर जो डायग्राम बी में है। डायग्राम ए ये है बच्चों, उसका मेजर सेक्टर ये है। पहले इसका एरिया निकालेंगे, उसमें मेजर एंगल का यूज करेंगे। अगर ये एंगल 150 है तो मेजर एंगल कितना आएगा, वो आएगा 210 डिग्री। 360 से इसको माइनस करना, ये मिल जाएगा। और इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे थीटा में, मतलब रेडियन में, तो आप इसमें π/180 के इंटू करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से जाएगा 7 टाइम और 3 जाएगा 6 टाइम। ये मिलेगा आपको 7 π/6। ये मेजर एंगल आ गया। मेजर एंगल पता है, रेडियस स्मॉल आर गिवन है, याद रखना ये स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन है। तो इस मेजर सेक्टर का एरिया निकल सकता है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो होता है 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। 1/2 थीटा कितना है, ये है, और आर कितना है, आर की जगह आर ही लिखोगे, आर स्क्वायर। ये आ गया मेजर सेक्टर का एरिया इन डायग्राम ए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है इन डायग्राम बी। ये डायग्राम बी है, उसमें माइनर सेक्टर ये है। तो माइनर एंगल 60 डिग्री नजर आ रहा है, जिसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/180 करके, जो मिलेगा आपको π/3। ठीक है बच्चों, अब रेडियस भी इसमें स्मॉल आर ही है। तो इस माइनर सेक्टर का अगर एरिया निकालना है, फॉर्मूला है 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। 1/2 थीटा कितना है, π/3 है,
और आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन रेडियस है। अगर हम इनके रेशो की बात करेंगे, ये इस वाले के एरिया के रेशो और इस वाले के एरिया के रेशो की बात करेंगे, तो आपको पता है कि कॉमन नंबर्स कैंसिल होंगे, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और 3 से जाएगा ये 2 टाइम। तो जो फ्रैक्शन बचेगा वही रेशो होता है, तो फ्रैक्शन बच रहा है 7/2, उससे रेशो मिलेगा आपको 7:2। क्लियर बच्चों? तो ये एक्सरसाइज 3.A है, और इसमें मैंने लगभग क्या सभी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स जरूर करना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।